बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। पिछली क्लास में बेटा हमने बात की थी कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 2 की, जहां हमने ना कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 2 की बेसिक्स को पढ़ा था, फॉर्मूला को बनाए थे। आज वही हम इस क्लास में यूनिट 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो ना एग्जाम ओरिएंटेड है, जो अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा हम यूनिट 2 से। ठीक है ना बेटा, कहां से शुरू करेंगे? यूनिट 2 से। लास्ट क्लास में ना बेटा अपनी लास्ट क्लास में हमने यूनिट 2 की बेसिक्स पढ़ रखी है। ठीक है, जो कि आपको इस वीडियो की लिंक में अलग से दे दी जाएगी, जहां से आप देख पाएंगे यूनिट 2 के बेसिक्स को। क्लियर है? आज हम लगाएंगे यूनिट 2 से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को, और वे एमसीक्यू क्वेश्चन जो ना एग्जाम ओरिएंटेड है, जो ना बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज के पहले प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, ये सारी क्लासेस ना अभ्युदय बैच के अंतर्गत आपको दी जा रही हैं। क्लियर है? अब अभ्युदय बैच क्या है बेटा? ये अभ्युदय बैच क्या है? तो एसएमसी विद्यावर्ष की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसके अंतर्गत आपको ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन वाला फील देने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। कहां से बेटा? एसएमसी विद्यावर्ष से। अभ्युदय बैच के अंतर्गत बेटा हम पढ़ेंगे बुनियाद और अभ्यास बैच। और जब भी हम किसी बेसिक्स को करेंगे तो वो करेंगे हम बुनियाद बैच के तहत, और जब कभी हम किसी भी टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाएंगे या टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो हम जाएंगे कहां? अभ्यास में संख्या। क्लियर है बच्चा? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ज्यादा उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है बेटा, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड। किसी बहुपद की घात 2, क्या कह रहे हैं कि किसी बहुपद की घात 2 होने पर उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 लीनियर रेखिक, और नंबर 2 क्वाड्रेटिक या द्विघातीय, नंबर 3 क्यूबिक धनात्मक। क्लियर है ना बेटा? और नंबर 4 कांस्टेंट या नियतांक। तो हम क्या कहेंगे घात 2 वालों को? हम पढ़ चुके हैं बेटा कि जब किसी बहुपद की घात 1 होगी वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा बेटा रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? और जब घात 2 होगी बेटा तब क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा क्वाड्रेटिक या द्विघातीय। ठीक है ना? क्या कहलाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक या द्विघातीय, अगर वो इस रूप में है। अधिकांश घात कितनी है बेटा उसकी? 2 है ऐसी स्थिति में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? तो देखेंगे हम, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती? पॉइंट समझना आप, यहां कोई बहुपद लिखा है, मानिए लिखा है 2x² + 5x + 6। क्लियर है? यह एक बहुपद है। अब यहां जो सर्वाधिक घात है, यह सर्वाधिक घात क्या कहलाएगी? गुणांक कहलाएगी? जी बिल्कुल नहीं कहलाएगी। डिग्री कहलाएगी, पद कहलाएगी, या वेरिएबल कहलाएगी? तो ना गुणांक क्या होगा? अब ये x² का गुणांक, ये हो गए गुणांक, क्या कहलाएगी बेटा? डिग्री कहलाएगी। किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होती है वह बहुपद की क्या कहलाती है बच्चा?
वह बहुपद की डिग्री या घात कहलाती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज, यदि किसी भी बहुपद की अधिकांश घात कितनी है बेटा? एक है। अधिकांश घात कितनी है? एक है। तो वह बहुपद क्या कहलाएगा? समझिए, मैंने अभी बताया आपको कि अगर किसी बहुपद की घात एक है तो वह बहुपद रेखिक होता है। अगर दो है तो वह द्विघात होता है। अगर तीन है तब त्रिघात होगा। क्लियर है बेटा? क्या होगा? अगर घात एक है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखिक या लीनियर। क्या कहेंगे बेटा? रेखिक या लीनियर। और यदि घात दो होगी तब हम क्या कहेंगे बेटा? तो हम कहेंगे उसे क्वाड्रेटिक या द्विघातीय। और अगर तीन है तब हम बढ़ जाएंगे त्रिघात की ओर। क्लियर है? चलिए आगे देखें। अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चा? अगले क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल, कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो हमें यह पता करना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहां ये चार ऑप्शन है, इनसे पहले हम यहां बहुपद की स्थिति को समझ लेंगे। बहुपद है कब और बहुपद नहीं है कब, यह स्थिति कब बनेगी बेटा? ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कब बनेगी ये स्थिति। जब कभी एक्स की घात कैसी हो बेटा? पूर्ण संख्या हो। कैसी हो बेटा? पूर्ण संख्या हो। तो वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा बहुपद या पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? जबकि अगर किसी भी समीकरण में एक्स की घात किस रूप में नहीं है बेटा? पूर्ण संख्या के रूप में नहीं। पूर्ण संख्या नहीं है तो वह क्या कहलाएगा बेटा? वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो फिर देखते हैं यहाँ 2x² क्या लिखा है? 2x² माइनस 3x प्लस 1। यहां देखिए आप, मैक्सिमम घात कितनी है? दो। दो को हम कहाँ रखेंगे? दो एक पूर्ण संख्या। जी बिल्कुल है, दो पूर्ण संख्या। एक्स पे कोई घात नहीं, एक मानेंगे मतलब यह है पूर्ण संख्या। यहाँ पूर्ण संख्या बन रही है और जब बन रही है तो यह बहुपद है। फिर यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। तो बहुपद है कौन सा नहीं? अगर कहीं लिखा है √x+7। क्लियर है बेटा? क्या लिखा है? √x+7। आप √x को क्या लिखेंगे? x पे घात 1/2। अब 1/2 पूर्ण संख्या है क्या? जी बिल्कुल नहीं। पूर्ण संख्या क्या है? तो हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत उन संख्याओं को रखेंगे जहां 0 प्लस प्राकृत संख्या है ना बेटा? क्या हो? जहां 0 प्लस प्राकृत संख्या हो उन्हें हम कहाँ रखेंगे? उन्हें हम पूर्ण संख्या में रख देंगे। ठीक है ना बेटा? तो चलिए देखते हैं फिर। तो इस तरह से ना क्या संख्या मिली हमें? √x+7। यह कैसी संख्या बन जाएगी? यह बन जाएगी बेटा बहुपद नहीं है। क्लियर? यह क्या बन जाएगी बेटा? बहुपद नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स ax+b, जहां a बराबर नहीं है जीरो, मतलब रेखिक बहुपद है एक। कौन सा है रेखिक बहुपद? ax+b, जहां a ना जीरो के बराबर नहीं है। तब आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। कहीं कोई इक्वेशन है ax+b, क्लियर, बराबर जीरो। कंप्लीट इक्वेशन के जीरो रहेगी, ना कि ए के बराबर जीरो रहेगी। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? बी की साइड चेंज करेंगे। ax=-b एंड x=-b अपॉन a, यही तो मिलेगा। तो अब यहां से आपको जो शून्यकों की संख्या मिली है वो कितनी मिलेगी बेटा? शून्यकों की संख्या क्या प्राप्त होगी?
एक प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी बेटा? एक शून्य की संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? देखिए आंसर होगा बी। बी मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या बेटा कितनी है? एक है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन जीरोज आर। यदि एक इक्वेशन है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके शून्यक क्या होंगे? क्लियर है? चलिए तो हम इसे यहां देखते हैं। पी एक्स इक्वल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें शून्यक बताने हैं, तो हम शुरू करते हैं इसके शून्यक निकालना बेटा, है ना। क्या निकालते हैं? शून्यक। सबसे पहले यहां क्या माना जाएगा? एक, और इस एक का काल्पनिक गुणा करेंगे हम कहा? 6 में। क्लियर है ना? तो हमें जो वैल्यू मिली वो कितनी मिलेगी बेटा? 6। 2 तिया 6, 3 एकम 3, यही तो फैक्टर मिलेंगे। क्लियर है ना? तो अब हम इन फैक्टर्स को लिख के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6, तब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2, इन दोनों में से एक्स ही कॉमन आएगा। क्या मिला बेटा? एक्स माइनस 2। यहां से कॉमन ले लिया -3, 3 एका 3, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस, 3 दूनी 6। क्लियर है? आगे बढ़े। एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 मिल चुके। अब हम इनके शून्यक प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं शून्यक के लिए। तो क्या करना होगा शून्यक के लिए हमें? देखिए बेटा एक्स माइनस 2 बराबर 0 और एक्स माइनस 3 बराबर 0। क्लियर है? तो x बराबर क्या मिलेगा बेटा? 2। कितने मिले? x बराबर 2। और यहां x बराबर कितने मिले? 3। तो जो दो शून्यक मिले ना बेटा वो क्या मिलेंगे? शून्यक प्राप्त हुए 2,3। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा हमें बेटा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को बेटा। इफ वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज 3, देन द अदर इज। क्या कहा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक शून्यक 3 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा? क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्हें सॉल्व करने के लिए ना 2-3 मेथड है। एक हम सीधे लिख पाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। या फिर हम इसे नेग्लेक्ट कर दें, किसे? इस शून्य को, और हम इसके फैक्टर कर लें और हमें संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम ना दोनों ही पैटर्न को यहाँ करेंगे, दोनों ही मेथड को ट्राई करेंगे हम लोग। पहले बात करते हैं मेथड फर्स्ट की। क्लियर है बेटा? मेथड फर्स्ट में क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यही है ना। फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या फैक्टर में? एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्लियर है? क्या कॉमन आएगा बच्चा? x कॉमन आएगा। क्लियर? अब x जैसे ही कॉमन आएगा क्या बचा? x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? यहां से ना हमने -3 कॉमन लिए, तो ना 3 एकम 3 और 3 चौको 12, दोनों ही कॉमन है। x माइनस 4
और x माइनस 3 हो चुका। अब इनके शून्यक प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे बेटा? शून्यक प्राप्त कर रहे हैं। देखिए कैसे, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस 4 एंड x बराबर प्लस 3। एक शून्यक आपको दिया गया था, क्या? 3। दूसरा शून्यक कितना मिला बेटा? 4। यानी आंसर में कौन सा सही है? ऑप्शन ए। यह तो है आपका मेथड नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर सेकंड की। क्लियर है? तो क्या करेंगे सेकंड मेथड में? चलिए शुरू कर। इक्वेशन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 समीकरण है। इनके बाद समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो यहां से ना हमें ए इक्वल क्या मिला? 1। वी इक्वल क्या मिलेगा? -7। और सी इक्वल क्या मिलेगा बेटा? 12। मिल चुके ना? एक शून्यक ऑलरेडी हमारे पास है। क्या है? हम लिख लेंगे यहां शून्यक अल्फा बराबर है 3। ठीक है ना? अल्फा बराबर कितना है बेटा? 3 है। दूसरा शून्यक हम यहां लिख लेंगे बीटा बराबर। अच्छा, इस मेथड की कब जरूरत पड़ती है? इस मेथड की जरूरत बेटा तब पड़ेगी, मानिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक शून्यक 3 है, तो आपको दूसरा शून्यक बताना है, साथ ही साथ इनकी जांच भी करनी। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है ना, तब आपको इस मेथड की ओर जाना होगा। तो देखिए, शून्यकों का योगफल। क्लियर है? तो क्या होता है योगफल? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ। वैल्यू में क्या है? अल्फा की जगह कितने हैं? 3 प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह कितने हैं? -7 और ए की जगह कितने हैं? 1। यानी माइनस से माइनस कट चुका, बी इक्वल 7 माइनस 3। तो आपको बीटा कितने मिल गए? 4। ये मिल चुका आपको आपका दूसरा शून्यक। क्लियर है? तो दोनों ही मेथड हैं, जो आपको उचित लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अगले क्वेश्चन में क्या है? द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4 यानी एक्स स्क्वायर -4 के शून्यक क्या है? तो देखिए क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर -4 लिख रखा है। 4 के हम फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -2 पे होल घात 2। अब ना हमने 6 7th में अलजेब्रिक मेथड में एक फॉर्मूला सीख रखा है। क्या सीखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस वी। क्लियर है? तो हम इन्हें ना दो बार लिख पाएंगे, एक बार ए माइनस वी में और दूसरी बार ए प्लस वी में। तो चलिए लिखते हैं x-2 और x+2। क्लियर है? लिख लिया। अब आगे क्या करना है? आगे हम नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? देखिए हम यहां लिखेंगे शून्यक और x-2 बराबर 0। यहाँ x+2 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिले? 2। x बराबर क्या मिले? -2। मतलब हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? +-2। तो देखिए ऑप्शन है जी, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? +-2। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा? इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 2 and -3 देन पॉलिनोमियल इज। यदि किसी बहुपद के शून्यक 2 और -3 है तो बहुपद ज्ञात करो। अब पॉइंट समझना, अधिकांशतः यहाँ चीजों को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। कैसे घुमा दिया जाता है? मानिए यहाँ शून्यक ना लिखते और ये आपको लिख के दे देते कि शून्यकों
का योगफल, क्या दे देते बेटा, शून्यकों का योगफल है 2 और गुणनफल है कितना, -3। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वहां इन्हें इसी रूप में डिफाइन किया गया, ठीक है ना। अब बच्चा वहां से पढ़ के आता है और यहाँ वैल्यू उसी तरीके से पुट कर देगा जिससे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्लियर है? तो फिर करना क्या होगा, चलिए चलते हैं जो करना है इस क्वेश्चन में उसकी ओर। देखिए आपको दिया गया है 2 और -3, तो पहला शून्य क्या है पहले उसे लिख, पहला शून्य मतलब अल्फा, अल्फा बराबर कितने हैं, 2 है। दूसरा शून्य, दूसरा शून्य बीटा बराबर कितने हैं बेटा, -3। क्लियर है, लिख गया। अब बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए बहुपद के लिए, तो बेटा बहुपद के लिए जो फॉर्मूला है हम उसकी बात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका फॉर्मूला। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, आगे क्या करना है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह कितने हैं, 2 है बेटा, है ना। बीटा की जगह कितने हैं, -3 है, एक्स बाहर है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह रखते हैं 2 गुणा -3, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस -1 एक्स -6, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 1 एक्स -6 इक्वल 0। यही है ना, मिलाइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स -6, ये रही आपकी इक्वेशन। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। कहाँ है इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स आर अल्फा बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा क्या, पॉइंट समझिए। आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है। क्या है इक्वेशन, पहले इक्वेशन पे बात कर लिया। इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यही है इक्वेशन, है ना। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। सबसे पहले यहां हम लिख लेंगे कि समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही हम तुलना करेंगे हमें ए बराबर क्या मिलेगा बेटा, 1, बी बराबर क्या मिलेगा, पी, और सी बराबर क्या मिलेगा, क्यू। तीनों वैल्यू मिल चुकी। अब हमसे जो पूछा गया है हम उसे लिख लेते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा जाएगा। यही तो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए लगाते हैं वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b की जगह p और a की जगह 1, मतलब आंसर मिला आपको -p। अब ढूंढिए आप -p कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है आपके -p। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना।
तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज, रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी के, यह क्वेश्चन एक बार हम और कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट है यहाँ, तो इसे ना आप लोग खुद से ही कर पाएंगे क्योंकि इसे ना लास्ट पीछे हम करके आए हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, कितने हैं, द्विघातीय हैं, है ना। अब मैं यहाँ आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूं जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ लिखा है बहुपद, सबसे पहले कौन सा बहुपद आएगा, रेखिक आएगा, फिर द्विघात आएगा, फिर ना त्रिघात आएगा। ठीक है, तीनों आ चुके। अब आगे इन पे बात कर ली जाए। क्या कह रहे हैं कि द्विघाती बहुपदों में अधिकतम शून्य, समझिए अगर रेखिक बहुपद है तो आपके मैक्सिमम शून्य कितने होंगे, अधिकतम शून्य कितने होंगे, तो अधिकतम शून्य होंगे आपके एक, कितना होगा, एक। जबकि द्विघात में अधिकतम शून्य कितने होंगे, दो, और त्रिघात में तीन। क्लियर है, अधिकतम की बात की जा रही है, पॉइंट समझना आप। नहीं तो आप बोले कि सर नहीं, कहीं कहीं द्विघात में एक ही शून्य था, तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अधिकतम, मैक्सिमाइज कहां तक लेके जा सकते हैं। तो द्विघात को कहां तक लेकर जाएंगे बेटा, द्विघात को लेकर जाएंगे हम दो तक, त्रिघात है तो वहां उसे कहां तक लेकर जाएंगे, तीन तक। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि द जीरोज ऑफ पी एक्स, क्या है बेटा, द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसके शून्यक बताने हैं। जस्ट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्या था, प्लस माइनस दो, वहां ऑप्शन ऐसे थे, जबकि यहाँ क्या होगा, प्लस दो अलग होंगे और माइनस दो अलग होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, तो एफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन इट्स जीरोज आर, इसके जीरोज बताने हैं आपको। यह क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसके फैक्टर करके आपको इसके आंसर आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बेटा, अगले क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ रियल जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस वन इज, एक्स स्क्वायर प्लस वन के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताइए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन के वास्तविक शून्यक आपको मिल पाएंगे, चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है ना, जैसे संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही है ना, हमने ना इक्वल जीरो किया, साइड चेंज की, एक्स इक्वल, तो यहां से ना स्क्वायर में मिले तो क्या वास्तविक मिलेंगे, जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मतलब आंसर क्या होगा, जीरो। समझिए शून्य का मतलब क्या है, जहां आपको आंसर किसमें मिले बेटा, एक्स वाई इनमें मिले, चर राशियों के फॉर्म में मिले, यहाँ किसमें मिलेगा आपको, स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, तो आंसर में क्या लगाएंगे हम, जीरो लगाएंगे। बढ़िया है। अगले क्वेश्चन में क्या है, द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है जीरोज, बहुपद पी एक्स के शून्यक बताइए। अब इतनी देर में ना आपने शून्यक निकालना तो बड़े आसानी से सीख ही लिया होगा कि आपको शून्यक में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मुझे नहीं लगता अब होनी चाहिए। जैसे आपको दिया गया है एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस थ्री, इक्वल जीरो और इक्वल जीरो। तो एक्स का पहला शून्य क्या मिला, एक, दूसरा क्या मिलेगा, दो, और तीसरा क्या मिलेगा, तीन। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्लियर,
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसे तो अभी सॉल्व किया है, क्या सही है, 1 2 3। फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी रेखिक बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है कितने बिंदु पर। पॉइंट समझना, यहाँ ना ग्राफ को बताकर उन्होंने आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया। देखिए जैसे रेखिक बहुपद है, मानिए 3x प्लस 3x, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं इसे और हम लिख लेते हैं 3x-6। क्लियर, ऐसी कोई इक्वेशन है। अब यहां से हम पहले शून्यक निकालेंगे। मैंने इक्वल में 0 रखा, साइड चेंज की, मुझे मिला 3x = 6, यानी x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। क्लियर है, समझ आया आपको। अब बात क्या की जा रही है समझिए, किसी रेखिक बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। अब एक्स अक्ष को कहाँ काटेगा, मानिए बहुपद एक्स अक्ष पर ही आपतित था, और वह कैसा बहुपद था, रेखिक बहुपद था। बिंदु क्या मिला, 2। यह एक लाइन है, एक लाइन यह है, यहाँ x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, हो चुका ना। अब x बराबर मिले 2, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ कहीं हमने मान लिया, क्या मानेंगे हम, देखिए यहाँ कहीं मैंने माना 1 और यहाँ कहीं मैंने क्या मान लिया बेटा, 2। ठीक है ना, क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब हमें यहां से क्या बिंदु मिले थे, हमें यहां से 2 मिले थे, मतलब एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है, एक्स अक्ष पर यह मूलतः एक ही बिंदु पर काटेगा। कहाँ, रेखिक बहुपद में। अगर हम पढ़ेंगे द्विघात, क्या पढ़ेंगे बेटा, द्विघात, तब कितने बिंदु पर काटेगा, 2। अगर हम पढ़ेंगे त्रिघात तो कितने बिंदु पर काटेगा, मैक्सिमम 3। क्लियर है ना, जैसे कि शून्यक निकालेंगे बस उसी प्रक्रिया को रिपीट करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी द्विघातीय बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, मैंने अभी बताया कि समझिए, अगर रेखिक बहुपद है, कैसा बहुपद है बेटा, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद है, या द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद, एनसीईआरटी में त्रिघातीय बहुपद तक ही बात की गई। अगर इन तीनों में से कोई भी है तब ये किन किन बिंदुओं पर आपतित होगा। चलिए अब उन बिंदुओं की हम बात करते हैं। अगर रेखिक बहुपद है बच्चा, रेखिक बहुपद है तो वह कितने बिंदुओं को स्पर्श करेगा, एक पॉइंट को स्पर्श कर, मैक्सिमम कितने पॉइंट को बेटा, एक पॉइंट को। और अगर द्विघातीय है तब कितने पॉइंट को करेगा, तो बेटा करेगा 2 पॉइंट को। और अगर त्रिघातीय है, तब त्रिघातीय है ना बेटा, तो करेगा 3 बिंदुओं को। समझ में आया, आशा करता हूं जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं ना, वो आप लोगों को बड़े आसानी से समझ आ रहे हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, नो डाउट उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, एसएमसी की टीम को बताएंगे, हम लोगों को आगाह करेंगे कि सर यह क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, इसे आप दोबारा से बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो में ना आपके उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ पी एक्स x² - 9x, ये एक बहुपद है, आपको बताने हैं शून्य। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है x² - 9, हमने ना x कॉमन लिया, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो देखिए जस्ट 1 मिनट, क्या है x² - 9x, यही है ना, हमने x कॉमन लिया, हमें मिला बेटा x - 9। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं शून्य। क्या निकालने हैं बेटा, हमें निकालने हैं शून्य, यही तो निकालने हैं, शून्य की ही तो निकालने हैं। तो देखिए x - 9 = 0, मतलब x = 0 एंड
एक्स माइनस 9 इक्वल 0। तो एक्स इक्वल 0 ये तो मिल ही चुका, यहाँ मिला एक्स इक्वल 9। क्लियर है? तो आपके जो शून्यक आपको मिलेंगे ना, वो क्या मिलेंगे? तो यहाँ मैं लिखता हूं, आपके शून्यक आपको मिलेंगे 0,9। यही तो मिले ना बेटा? क्या मिले? 0,9। तो देखिए 0,9 ऑप्शन है जी, बिल्कुल है। क्लियर? ठीक है ना? तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा? पी एक्स एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 2 है। आपको इसके शून्यक बताने हैं। अब इजी है, बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आपको ना ये बहुत इजी लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर इतने सरल क्वेश्चन क्यों रख लिए, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बच्चा इन्हीं क्वेश्चन में अटक जाता है। ठीक है ना? आप लोगों ने इससे जुड़े पीछे सवाल लगा लिए हैं, तो इसलिए आपको ये सरल लगने लगे। देखिए x प्लस 4 इक्वल 0, देन x माइनस 2 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या मिला? -4, और यहाँ x इक्वल क्या मिला? 2। मतलब आपको जो दो शून्य दो जीरोज मिले वो क्या मिलेंगे? -4 प्लस 2। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज, इसके जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है ना? देन क्या पूछा गया? अल्फा प्लस बीटा, यानी आपसे सीधा पूछ लिया गया है सम ऑफ जीरोज क्या होगा बताइए। मतलब शून्यकों का योगफल बताना है। आप शून्यकों का योगफल बताना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बताना है। आप तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -b/a। ठीक है ना? -b/a। तो आंसर में क्या आएगा? -b/a। और बेटा आप लोगों को यह बताना चाहता हूं मैं कि ना यही इसी YouTube चैनल पर आप सभी को बहुत जल्दी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए स्टैटिक वीडियो आपको दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, है ना? वो किस मेंटलिटी से या किस मेंटल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये सारे अनुभव एसएमसी की टीम आप लोगों के साथ शेयर करेगी। बिकॉज हम लोग ना पिछले 10 वर्षों से निरंतर ऑफलाइन में बड़े बड़े बैचेस चला रहे हैं, टॉपर्स निकाल रहे हैं। हमें पता है कि टॉपर्स की अप्रोच को कैसे बनाया जाता है, हमें पता है कि टॉपर्स कैसे बनाए जाते हैं। बशर्ते जरूरत है केवल आपको हम लोगों के साथ जुड़े रहने की, साथ खड़े रहने की। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा? इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरो, यहां आपसे पूछ लिया गया है अल्फा इंटू बीटा। मतलब आपसे बेटा पूछ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना? क्या पूछ रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं। यही तो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी कि शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये फॉर्मूला तो ना बेसिक क्लास में हम कर ही चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा? C/A होगा। ठीक है ना? C/A होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? 4 पॉलिनोमियल x² - 3x + 2 सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। एक इक्वेशन आपको दी गई है जिसके आधार पर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे x² - 3x + 2, इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c से, है ना? तो आपको मिलेंगे a = 1, v = -3, देन c = 2। तीनों वैल्यू मिल चुकी। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल, तो इसका फॉर्मूला क्या है? -b/a। यही है फॉर्मूला। चलिए वैल्यू लगाते हैं। -b की जगह -3 और a की जगह 1। क्या मिला आंसर में? केवल 3 मिला।
ढूंढिए ऑप्शन में है कहीं पे। जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब की बार आपसे गुणनफल पूछ लिया गया। समझना, जैसे आपने यह क्वेश्चन यहां सॉल्व किया है, आपने ये क्वेश्चन यहां सॉल्व किया है, तो आपको वैल्यू क्या मिली? a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2, यही तो मिली। अल्फा प्लस बीटा पर आपने क्या प्राप्त किया? आपने प्राप्त किया 3। जबकि अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा पूछ रहे हैं बेटा। क्या पूछ रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा, मतलब c अपॉन ए। सी की जगह 2, 2/1। तो फिर अगले क्वेश्चन पे ऑप्शन ढूंढते हैं। 2 है जी, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरह सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 है, तो बहुपद क्या होगा? मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं। और जो क्वेश्चन अपन ने किया है, जहां लिख कर दिया है कि एक शून्यक है, मानिए कोई शून्यक मान लिया हमने कि पहला शून्यक है -3 और दूसरा शून्यक है +4, तो फिर उसे हमें कैसे करना होगा? पहले शून्य को अल्फा मानेंगे, दूसरे शून्य को बीटा मानेंगे। क्लियर है? पर यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ कुछ अलग ही करना है। यहाँ लिख कर दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा 7 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है बेटा? 10 है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो था फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, चाहे आप शून्यक लेकर सॉल्व करें, चाहे आप योगफल और गुणनफल लेकर सॉल्व करें। ठीक है, तो बदलना क्या है उस पर बात कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर शून्यक दिए जाते तो अल्फा की वैल्यू अलग लगाते और बीटा की वैल्यू अलग लगाते, पर ऐसा नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे? अब हम ना अल्फा प्लस बीटा की जगह कंप्लीट 7 लगाएंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह कंप्लीट 10 लगाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये हो चुका आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या इफ अल्फा प्लस बीटा, अब ये तो ना उसी क्वेश्चन को रिपीट अगेन किया गया, उसी क्वेश्चन को क्या किया गया बेटा? रिपीट अगेन। ये तो मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोगों को खुद से करना होगा। चलिए यदि एक शून्यक 2 है और शून्यकों का योग 5 है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा? मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको एकदम सरप्राइज कर देंगे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या दिया गया है पहले वो लिखेंगे। तो दिया है एक शून्यक दिया गया है ना, एक शून्यक दिया गया है। मानिए आप मान लीजिए अल्फा आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? अल्फा, अल्फा दिया गया है 2। ठीक है ना? अल्फा कितना दिया गया है बेटा? 2। क्वेश्चन पढ़ के ये लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जबकि आगे क्या दिया गया है? शून्यकों का योग, है ना? क्या दिया है बेटा? शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है बेटा? 5 दिया गया है। ठीक है ना? समझ आया? अल्फा पहले से ही दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा पहले ही से दिया गया है, तो हम इस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लगा दें। 2 प्लस बीटा बराबर 5, तो बीटा बराबर क्या हो गया? 5 माइनस 2, मतलब बीटा बराबर मिल गए बेटा आपको 3। समझे? क्वेश्चन कैसा है? थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया गया है, हमें लगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। ये रहा आंसर, बीटा क्या मिल चुका? 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है सुनिए। यदि शून्यक 4 और -3 है तो बहुपद क्या होगा? मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना? अभी जब हमने शून्यकों के योग और गुणनफल पढ़े हैं, वहां भी मैंने बताया आपको
कि अगर बात की जाएगी शून्यकों की, किसकी की जाएगी बेटा? शून्य की। मतलब अल्फा 4 है और बीटा आपका -3 है। फॉर्मूला सिमिलर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 4 -3 एक्स प्लस 4 गुणा -3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 को घटाइए आप, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 1x। 4 तिया माइनस के क्या मिलेंगे? 12। दोनों में डिफरेंस समझ आया कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे, जबकि शून्य के हैं तो हम अल्फा की वैल्यू अलग लगाएंगे और बीटा की वैल्यू अलग लगाएंगे। ठीक है ना? ऑप्शन में है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कहीं है? बिल्कुल है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले में कहा गया डिग्री 1 का बहुपद क्या कहलाता है। सबसे शुरुआत में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर डिग्री 1 आई मीन घात 1 है तो वह क्या कहलाएगा? रेखिक। घात 2 है तो क्या कहलाएगा बेटा? द्विघात। और अगर घात 3 है तो त्रिघात। ठीक है ना? तो फिर नो डाउट आसानी से आप ढूंढ पाएंगे कि डिग्री 1 है। आपको बस इतना याद रखना है, डिग्री मतलब क्या होगा ये समझना। अ, अन्यथा आप ये कहें कि भाई हमने तो घात पढ़ रखा था, डिग्री कहाँ से आ गई, है ना? तो यहाँ मिलेगी आपको डिग्री। क्या मिलेगी? डिग्री। और डिग्री को हम किस नाम से जानेंगे? घात। समझ में आया? तो अगर एक घात है मतलब कौन सा है बेटा? रेखीय बहुपद। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते। अगले क्वेश्चन में क्या है कि डिग्री 2 वाला बहुपद क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। पढ़ ही लिया, फिर क्या ही है ना? तो ये तो ना यूनिट 2 के एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है, साइंस की वीडियो आप लोगों को कल मिल ही चुकी होगी, है ना? सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आप लोगों तक अवेलेबल कराए जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है किसी टॉपिक बेस को आपको मजबूत करना है, कोई ऐसा टॉपिक है जहां आपको बहुत परेशानी होती है, नो डाउट आप एसएमसी टीम को बताएंगे कि सर मुझे ना इन टॉपिक्स को क्लियर करना है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बहुत जल्दी आपको उस पर एक बेहतरीन वीडियो उपलब्ध मिलेगी। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है बेटा डिग्री 3 का बहुपद। तीनों ही हो गए थे ना एक ही के साथ, क्या होगा डिग्री 3 का? तो डिग्री 3 वाले के पास चलते हैं कि डिग्री 3 का बहुपद क्या कहलाता है। भाई यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। त्रिघात, यहाँ ना इसे हटाकर हम क्या लिख पाएंगे? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना बेटा? क्या कहलाएगा? याद रखना आप, क्या कहलाएगा? डिग्री 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस बहुपद में कोई चर ना हो उसे क्या? अब चर नहीं होगा तो वह बहुपद ही कैसे? समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझिए, कहीं लिखा है 3, है ना? अब इसे हम बहुपद की श्रेणी में रख पाएंगे। ठीक है ना? कांस्टेंट बहुपद, शून्य बहुपद, द्विघात बहुपद, रेखिक, कहाँ रखेंगे हम उसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रख लेंगे। ठीक है ना बेटा? तो आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो ना बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में रहता है तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को बताएं। अगली वीडियो में आपको उस टॉपिक पर जो भी डाउट रहेगा वो पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों की ना हमेशा यही एक आशा, एक उम्मीद बनी रहती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएं, आपको ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराएं जो आपको वास्तविकता में बोर्ड एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा एक और बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो और लगे रहो निरंतर अपनी पढ़ाई में। ठीक है।